हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लास। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन साइंस सब्जेक्ट का आंसर की अर्थात मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन जो आज 17 फरवरी से चल रहा है और 17 फरवरी के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में साइंस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना है और 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ऑलरेडी खत्म हो चुका और इसका सभी प्रश्न मेरे पास आ चुका है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो भी आज फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर पर। फ्रेंड्स, मेरे पास इस वीडियो में प्रश्न सेट कोड ई है। आपके पास जो कोई भी प्रश्न सेट कोड हो, आप इस वीडियो को देख करके आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं कि आपने जो भी आंसर दिया उसमें से कितना टोटल सही है। और जो भी आपका सही होता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो भी आपको आंसर बताए जाएंगे 100% सेटिस्फाइड आंसर बताए जाएंगे, सही आंसर बताए जाएंगे। इसमें एक भी प्रश्न का आंसर आपको गलत नहीं बताया जाएगा। बावजूद भी यदि किसी प्रश्न के आंसर पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। या हो सकता है बाय मिस्टेक हमसे एक आध दो गलत आंसर दिया गया हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिखें, मैं उस क्वेश्चन के आंसर को पुनः देखूंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं प्रश्न सेट कोड बी और एच का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आपका प्रश्न सेट कोड बी या एच है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे सेट ई के प्रश्न के आंसर पर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बुझा हुआ चूना है तो CaOH होल टू करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन भस्म नहीं है NaCl अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है जस्ता का अयस्क कौन है, जिंक ब्लेंड अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न सिलिकॉन कौन है तो उपधातु अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता, नाइट्रोजन अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक है, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है फूल में नर प्रजनन अंग है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है तो पैरामीशियम में। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूर्य प्रकाश। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें लिखा है ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है, बैगनी, इसका करेक्ट आंसर होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने तो वक्रता त्रिज्या पर, वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1/10 सेकेंड। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीधा एवं ह्रासित। अगला प्रश्न है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है तो V/U अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है, ऑप्शन नंबर डी अर्थात बी और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, फ्रेंड्स इसका आंसर मैं कंफर्म नहीं हूँ, कंफर्म होकर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, लीवर अर्थात यकृत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। शरीर का संतुलन बनाए रखना सेरिबेलम अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या, ऑप्शन नंबर डी अर्थात एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रक्त क्या है तो रक्त एक प्रकार का ऊतक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है वनस्पति तेलों में होती है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2।
अगला प्रश्न है मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 1:3 अर्थात 1:3। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल। अगला प्रश्न है सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? समावयवी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तैलीय कागज होता है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पारभाषक। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रा क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन, बिकॉज यहाँ पे वी बाई यू जैसे ही करेंगे तो इसका जो यूनिट होगा दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जस्ता का। अगले प्रश्न की बात करें 1 जूल का मान किसके बराबर होता है? 0.24 कैलोरी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे लोग 4.18 कैलोरी लगाए जो बिल्कुल गलत है। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल के बराबर होता है, बट यहाँ 1 जूल का वैल्यू पूछा है। 4.18 से इस 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.24 कैलोरी आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। डीजल का उपयोग होता है तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सोना की परमाणु संख्या 79 होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? अवक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान क्या होना चाहिए? तो 5.6 से कम होना चाहिए। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा तीनों इसका करेक्ट आंसर होगा। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? इनामेल कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो पराग कोष के अंतर्गत बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी फ्लोएम में पाई जाती है। आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है? तो 120 दिन की होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अंडाणु निषेचित होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेलोपियन नलिका जिसको आप डिम्ब वाहिनी भी कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है? नरम लोहा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओम का नियम क्या होता है? V = IR, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है? वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? तो कूलॉम्ब होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो अधातु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? CH4 यहाँ पे सहसंयोजी यौगिक हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। अगला प्रश्न निम्न में कौन सा उत्कृष्ट गैस है? आर्गन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर बी अर्थात
CaSO4 हो इंटू हाफ H2O। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में जो भी आपसे 80 प्रश्न पूछे थे, उस 80 में से मैंने आपको 79 का सही आंसर बता दिया है, जिसके माध्यम से आप मैच कर लीजिए कि आपको 40 जो प्रश्न का आंसर देना था उसमें से आपने टोटल कितना मार्क्स, किसने प्रश्न का सही आंसर दिया है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपका टोटल कितना प्रश्न सही हुआ है, जिसके माध्यम से सभी को आपके परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सके। दूसरा ये कि आज कल चूंकि 18 फरवरी है और उस दिन 18 फरवरी को मैथ सब्जेक्ट का एग्जाम है, और मैथ के लिए मैं बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूंगा। हो सकता है तो मैथ के लिए मैं लाइव आऊँगा और लाइव आकर आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, जिसमें आपको जो भी डाउट्स होगा आप क्लियर कर सकते हैं, और या हो सकता है तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा समय से पहले। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।